लोगों ने बैठक करी थी जिसमें विभिन्न समितियों का गठन करा है और कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी हमारी समितियाँ हैं उसके माध्यम से ये गांव जो है वो साफ सुथरा रहे, यहाँ पर लोगों में रोजगार के अवसर जो है वो बढ़े। हम लोग जीविका से भी जोड़ रहे हैं, इनको उद्योग विभाग की योजनाओं से भी जोड़ रहे हैं, तो कोशिश यही हो रही है कि सारी चीजें एक साथ हो जाए। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर। इस भीड़ में जब आप एक बीच में एक शख्स को बैठे देख रहे हैं, ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक जिले का जिला अधिकारी है। आपको बता दें, अक्सर जिलाधिकारी अपने हनक के साथ, अपने लौ लश्कर के साथ जिले में घूमते हैं। लोग इस हनक के सामने चुप हो जाते हैं, यानी अपनी बात रखने से कतराते हैं। लेकिन देखिए, ये एक जिले के जिलाधिकारी हैं और आम लोगों के साथ बीच में बैठकर किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, लोगों की समस्या जान रहे हैं, लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अक्सर सरकारी अफसर के सामने लोग चुप हो जाते हैं और जब बात जिलाधिकारी को हो तो कहना ही क्या है, आमतौर पर जिलाधिकारी के लौ लश्कर के सामने लोग अपनी बात नहीं रख पाते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां आज भी लोग 2 जून की रोटी के लिए कड़ी मशक्कत करते हैं। हालांकि बांका डीएम ने एक मिसाल पेश किया है। वे अपने जिले के एक गांव में पहुंचे और ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार के लिए उनके साथ जमीन पर बैठकर बात करने लगे हैं। देखिए किस तरीके से लोगों के साथ बात कर रहे हैं। ग्रामीणों के बीच में जो है जिलाधिकारी जमीन पर खुद बैठ चुके हैं और उनकी समस्या का जो है निदान करने के लिए खुद जमीन पर बैठ गए हैं। बता दें कि प्रगति यात्रा के दौरान बांका के रजोन प्रखंड में स्मार्ट विलेज का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था। 10 एकड़ में फैले इस विलेज को 164 लोगों को 3 डिसमिल जमीन के साथ घर देने की योजना है, जिसमें 65 परिवारों को घर दिया जाना है। गुरुवार के दिन जिलाधिकारी अंशुल कुमार के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम ने गांव के लोगों को रोजगार देने के लिए बैठक की और लोगों को बताया कि सरकार की ओर से अब घर के बाद सभी परिवार को छोटे छोटे रोजगार दिया जाएगा, जिससे लोगों को जीवन यापन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने बताया कि यहाँ की महिलाओं को लाश से बनी चूड़ी बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए घर बैठे कर जो है उन्हें रोजगार दिया जा सके। साथ ही महिलाओं को जीविका से जोड़ा जाएगा और फुटबॉल बनाने का काम दिया जाएगा। कई अन्य तरह के छोटे छोटे रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार और जिला प्रशासन के इस कदम से यहाँ रह रहे लोगों में काफी खुशी है। लोगों का कहना है कि सरकार के इस तरह के प्रयास से हम लोगों का जीवन में काफी सुधार आया है, खुशहाली आया है। अब लगातार ऐसे में जो बांका के जिलाधिकारी अंशुल कुमार हैं, वो लोगों के बीच बैठ जाते हैं और देखिए किस तरीके सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उस पर बातचीत कर रहे हैं, लोगों की जन समस्या सुन रहे हैं। हालांकि अक्सर डीएम का देखा जाता है कि डीएम अपने लौ लश्कर के साथ अपने जिले में घूमते हैं और इसके सामने जो है लोग चुप हो जाते हैं, यानी ग्रामीण बात करने से जो है डर जाते हैं। लेकिन देखिए बांका डीएम अंशुल कुमार ने एक मिसाल पेश किया है और खुद लोगों के बीच यानी अपने जिले में जाते हैं और ग्रामीणों के बीच जमीन में बैठकर लोगों की समस्या किस तरीके सुन रहे हैं, उनके रोजगार के लिए, उनके जीविकोपार्जन के लिए किस तरीके से कैसे व्यवस्था की जाए, सरकार आखिर किस तरीके से इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं। और दूसरी तरफ जीविका दीदियों को लेकर जो सरकार की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से जीविका दीदियों को के लिए कई तरह की योजना दिया जा रहा है, उसे लेकर भी डीएम यानी बांका डीएम अंशुल कुमार महिलाओं से बातचीत करते हैं और कह रहे हैं कि इनके जीविकोपार्जन की व्यवस्था की जा रही है, जिससे घर में ही इनको रोजगार मिले, छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाएं यहीं पे, क्योंकि सरकार के द्वारा कई तरह की योजना चलाई जा रही है, उस योजना का लाभ मिले। किस तरीके से आम लोग साथ बैठकर आम लोग की तरह एक जिला के जिलाधिकारी कैसे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, देखिए। यहाँ पर हरा कचरा और दुनिया भर का सब समझा दीजिए सब लोग। इसमें दीदी देखो, आप लोग को अब समझा भी देते हैं। अभी आप लोगों ने कितना कूड़ादान मिला है? 2 मिला, 1 मिला? एक किस रंग का है? किस रंग का है? एक ब्लू है और एक हरा है। तो क्या होता है, तो उसमें एक लड़के को बैठा देंगे और उसको कह देंगे कि 2 रुपए का शूज जो है वो शौच के लिए ले सकता है। उसको जो पैसा आएगा उसी से वो अपना सफाई कर देगा, जो बचेगा अपनी जेब में, ठीक है? तो ये लड़का में अभी हम लोगों ने लोगों को बहुत सारी सुविधाएं देने का प्रयास करा है। इसी संदर्भ में आज आम सभा की हम लोगों ने बैठक करी थी जिसमें विभिन्न समितियों का गठन करा है और कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी हमारी समितियाँ हैं उसके माध्यम से ये गांव जो है वो साफ सुथरा रहे, यहाँ पर लोगों में रोजगार के अवसर जो है वो बढ़े। हम लोग जीविका से भी जोड़ रहे हैं, इनको उद्योग विभाग की योजनाओं से भी जोड़ रहे हैं, तो कोशिश यही हो रही है कि सारी चीजें एक साथ हो जाए। अभी यहाँ पर आए हैं तो कई लोगों का भी कुछ काम अधूरा भी है, उसको भी हम लोग डीडीसी साहब, डायरेक्टर साहब, ये लोग उसको पूरा कराने के लिए जो हम लोगों ने निर्देशित करा है उसको भी हम लोग पूरा। सर किस तरह का रोजगार ग्रामीणों को मिल सकता है सर यहाँ पे? हम लोगों ने ये सोचा है कि यहाँ पर हम लोग का एक फुटबॉल का काम अच्छा चलता है उद्योग में, तो उसका फुटबॉल की सिलाई का काम जो है वो,
और ला की चूड़ियाँ होती हैं, अगरबत्ती का काम होता है, सलून का काम होता है, और हाट में कई लोग दुकान भी लगाना चाहते हैं। तो ये सारे काम जो है हम लोग उनको दिलवाना चाहते हैं। थैंक यू। फिलहाल कितना ही, अब देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।